एक कहानी सुनाना चाहता हूं आप लोगों को, मोहब्बत की। जानता हूं आजकल मोहब्बत की कहानी सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है, लेकिन फिर भी सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा जरूर। इस कहानी का नाम है आखिरी मुलाकात। इस कदर घुल गया है इश्क कलम की स्याही में, मेरे हर लफ्ज में तेरे हुस्न का अक्स नजर आता है। मैं मेट्रो स्टेशन के किनारे कार पार्क किए उसका इंतजार कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो लेट थी, मैं ही वक्त से बहुत पहले पहुंच गया था। बरसात का मौसम था, बारिश तो होकर कब की थम चुकी थी, पर मेरा दिल था कि मुसलसल रोए जा रहा था। आज हमारी आखिरी मुलाकात थी। यह साथ बस कुछ दिनों का था, इस बात का गुमान हमें पहले ही दिन से था, पर यह वक्त इतनी जल्दी गुजर जाएगा इसका इल्म ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था। उसके साथ गुजारे हुए कुछ महीने मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत महीने थे, और यही यादें सरमाया थी मेरी जिंदगी का। अब इन्हीं के सहारे मुझे अपनी बची हुई उम्र गुजारनी थी। मैं भी गई नहीं और जनाब ने दूसरी लड़की के ख्वाब भी देखने शुरू कर दिए। उसकी आवाज से मेरे ख्यालों का सिलसिला टूटा। तुम तो जानते हो मेरे जहन और रूह पर बस तुम्हारे ख्यालों की हुकूमत चलती है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरी बात सुनकर एक पल के लिए तो वो मुस्कुराई, फिर तंज करते हुए बोली, शायर साहब 2 दिन नहीं लगेंगे, मेरे जाते ही दूसरी ढूंढ लेनी है आपने। कोहिनूर से दिल लगाकर कोई कांच के टुकड़ों से दिल लगी नहीं कर सकता मोहतरमा, मैंने बड़े ही सलीके से जवाब दिया। अच्छा सुनो, पकाओ मत, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खिला दो। मैं नहीं चाहती कि जब आखिरी मुलाकात याद करूं तो मेरे मुंह से तुम्हारे लिए गालियां निकले, क्योंकि मैं एक बार को बेवफाई सहन कर सकती हूँ, भूखा रहना नहीं। हाँ, गालियों के प्रकोप से बचने के लिए देवी जी को क्या चढ़ावा चढ़ाना है बताओ, कहाँ चलना है? अरे वही अपने अड्डे पर, वह कार में बैठते हुए बोली। कार ड्राइव करते हुए मैं सोच रहा था कि ये इतनी स्ट्रांग है, अपने दर्द की झलक अपने चेहरे और अपनी बातों में आने ही नहीं दे रही। और एक मैं जिसके दिल का हाल चेहरे के आईने से कोई भी साफ पड़ सकता है। नोएडा सेक्टर 18 के पास के स्ट्रीट फूड के ठेले हमारा अड्डा, हमारी मोहब्बत की कहानी के किरदारों में से एक थे। हम यहाँ अक्सर आया करते थे, उसे यहाँ आना बहुत पसंद था। मैं जब भी ये कहता कि कहीं अच्छी जगह चले तो जवाब में बस यही कहती, बहुत पैसा है क्या तुम्हारे पास? अगर है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, जरूरत पड़ने पर काम आएगा, क्यों फालतू मोड़ाने की सोच रहे हो? हालांकि मैं चिढ़ जाता था, लेकिन उसकी बातें कहीं ना कहीं मुझे बहुत पसंद थी। उसे बड़े नाम या ब्रांड से मतलब नहीं था। मेरे साथ वो सड़क के किनारे भुट्टा खाने में भी उतनी ही खुश रहती थी जितनी और लड़कियां शायद 5 स्टार होटल में डिनर करके होती है। उसके जाने की बात मुझे उदास कर देती है। मैं उसे हमेशा टोकता, यार जब जाना हो तुम चली जाना, रोज रोज ये बात याद मत दिलाया करो मुझे। फिर वो कहती, मैं तुमको नहीं खुद को याद दिलाने के लिए कहती हूँ। आज भी वो हमेशा की तरह खाने पीने का मजा लेने में मसरूफ थी और मैं उसे देखने में। वक्त जैसे घोड़े पर सवार था और मैं इन आखिरी लम्हों में बस उसे नजरों में बसा लेना चाहता था। लौटते वक्त हम बिल्कुल चुपचाप थे। हालांकि कहने को तो हम दोनों के पास बहुत कुछ था, पर कभी कभी खामोशी लफ्जों से बेहतर गुफ्तगू करती है। उसके घर से 2 ब्लॉक पहले मैंने कार रोक थी। वो हमेशा यहाँ से पैदल जाया करते थे ताकि कोई उसे मेरे साथ देख न ले। अब वो घड़ी आ चुकी थी जिसके ना आने की दुआएं मैंने सजदों में मांगी थी, पर कभी कभी दुआएं शायद फलक तक नहीं पहुंचती। सुनो, उसने खामोशी तोड़ते हुए कहा, ये मेरी शादी का कार्ड है और सुनो एक रिक्वेस्ट है। क्या? तुम मेरी शादी में मत आना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें देखकर कमजोर पड़ जाऊंगी और शादी नहीं कर पाऊंगी। ये बात बोलते उसकी आवाज भर्रा गई। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखा। आज शाम से ही मैं उससे आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा था। हमारी निगाह मिलते ही मुझसे लिपट गई और उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब बह निकला। मुझसे बोली, तुम एक वादा करो मुझसे, वादा करो कि लिखना बंद नहीं करोगे। मैं हर महीने तुम्हारी कहानियां पढ़ा करूंगी
और तुमको महसूस किया करूंगी। इस रिश्ते को अपनी कहानियों में जिंदा रखना, हमारी इस अधूरी दास्तान मोहब्बत को अपनी कलम की स्याही से ताजा रखना। पता नहीं कि अब इस आंख में कलम पकड़ पाऊंगा या नहीं, क्योंकि तुम नहीं होगी तो लिखने की कोई वजह नहीं होगी। इसलिए वादा नहीं कर रहा हूं, पर हाँ, कोशिश मैं करता रहूंगा। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आंसुओं की घनी बारिश के पीछे से उसकी मुस्कुराहट का सूरज जगमगाया और वो बोली, अपना ख्याल रखना। फिर मैं झटके से कार को आगे बढ़ा दिया और तेजी से गली की तरफ रवाना हो गया और मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मैं जानता था कि अगर एक बार मुड़ा तो वापस नहीं जा पाऊंगा।